लोगों ने अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह भी टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों के साथ आकर मनाना शुरू कर दिया है। हमारे बीच कांग्रेस के हल्का अध्यक्ष जसबीर जागलान पहुंचे, अपनी शादी की 11वीं सालगिरह अपने परिवार के साथ डाहर टोल प्लाजा पर मनाई। इस बीच किसानों ने उनकी इस मुहिम का स्वागत किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले हम घर बनाते थे, आज पूरे किसानों के साथ अपने भाईचारे के साथ मिलकर सालगिरह मनाई। पूरा परिवार मेरे साथ है, मेरी 2 गुड़िया भी मेरे साथ हैं। बहुत अच्छा लगा। हम किसानों के साथ हैं, आगे भी खड़ा रहेगा। मेरा पूरा परिवार किसानों के साथ है। मेरी तो यही मांग है, कितने दिन हो गए सब सरकार ने अपनी जिद हट छोड़ के किसानों का मदद करनी चाहिए। ये तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। ये 88वां दिन है आज। सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। और ये जो आज भाई जसबीर ने किया है, ये एक प्रकार से जन मुहिम बनने जा रही है। आज काफ़ी देखे सोशल मीडिया में जो ब्याह के शादी के कार्ड हैं उन पर भी ये लिखवाने लगे अगबे तीनों कृषि का जो कानून बनाए हैं सरकार उनको वापस ले। सरकार की जो आठधर्मिता है ये कहीं ना कहीं सत्ता से भी इनको नीचे धकेल देगी, क्योंकि सरकार का मतलब ये है, सरकार जो चुनी हुई है वो जनता के द्वारा चुनी हुई है और जनता के जो जन भावना है उनका इनको कोई मतलब नहीं जन भावना से। तो हम तो सरकार से यही चाहते हैं जल्द से जल्द इस पर अपने जो आठधर्मिता छोड़ गए, क्योंकि आप इनके लिए बने हैं। सरकार का काम अपनी जनता की रक्षा भी करना है, उनके लिए सुरक्षा भी देना है। और जब उनको आपकी कमियां हैं, अगर आप कह रहे भाई इनको समझा नहीं सके, आपका जो लोकतंत्र में प्रक्रिया होती है भाई आपको कानून लाने थे, जल्दबाजी में ले, स्टैंडिंग कमेटी को ना भेजना, भाई राज्यसभा में जिस प्रकार से इन्होंने पास किया ये कहीं ना कहीं उंगली उठाने वाला है। तो आप इसको वापस लें और कमेटी बनाकर इस पर दोबारा अगर चाहते हैं किसान का भला हो तो एक प्रकार से जो मोल तनाव भरा मोल बना है इसको ख़त्म करने का एक ही रास्ता है, जो गतिरोध कम होगा। इसको वापस लेके कमेटी बनाकर दोबारा पक्ष और विपक्ष मिलकर साथ में किसान संगठन हो, तब जाके कोई कृषि सुधार का कोई कानून बनाना तो इनको साथ में लेके बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप निचले दरवाजे से लेंगे, समय नहीं देखेंगे, स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजेंगे, तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाती जा रही है। और ये छोटा छोटा कह रहे थे भाई एक छोटे राज्य में है, मुट्ठी भर किसान है, जब ज़्यादा आते हैं तो किसान को सरकार संभाल नहीं पाती। तो ये अब रेल रोको जो आंदोलन होया था, ये तकरीबन सभी स्टेटों में रेलें रुकी है, चाहे पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, सभी स्टेटों में। सरकार इसको कितने दिन दे पाएगी? मीडिया भी जो नेशनल टीवी है वो हकीकत अगर शुरू से हकीकत दिखा देते तो इतना बड़ा बवाल नहीं खड़ा होता। तो हम तो ये चाहते हैं सरकार से आठधर्मिता छोड़े। और कल जो प्रधानमंत्री जी का बयान आया एक निराशा भरा था। उन्होंने कहा भाई आत्मनिर्भर बने। सरकार जो रोड बनाती है वो टोल टैक्स से बनते हैं। और जो कोरोना झेली है तो सरकार ने भी झेली है और आम जनता ने भी झेली है। आम जनता ने ज़्यादा झेली क्योंकि कोरोना के कारण सभी के धंधे ठप हो गए, रोज़गार छिन गए, कुछों को तो आज दोबारा जॉब भी नहीं मिली है। और जो अगर देखना सरकार का विकास देखना तो सेक्रेटरीट में चपरासी या पीनों की भर्ती है, 10-12 वैकेंसी 27,000 के आसपास। जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MSc और PhD तक बच्चे जो PN लगने के लिए 13 पोस्ट पे जो आए हैं, तो आपका विकास आपके सामने है। और जो स्टेट गवर्नमेंट ने SDO की जो भर्ती की है, किसी भी मामले में चाहे PTI हो, संस्कृत के टीचर हों, कहीं न कहीं जो लोग युवा पढ़ रहे थे ना, पढ़ाई की तरफ ध्यान था, वो निराश हुए हैं क्योंकि जो पहली जॉब हो वो तो जाने जा रही हैं। इसी प्रकार से बैंक की वैकेंसियाँ, बैंक में आप निजीकरण करने जा रहे हो तो जो बैंक कर्मचारी उनमें भी व्यय है। अगर आप रोज़गार तो इस तरीके से छीन रहे हैं और रोज़गार उपलब्ध नहीं करा रहे, कहाँ से आत्मनिर्भर बनेगा? और आत्मनिर्भर सरकार को बनाए या खुद आत्मनिर्भर बने जनता? क्योंकि आत्मनिर्भर सरकार बनाने के लिए तो इतना महंगा पेट्रोल डीजल ले रहे हैं और ऊपर से रसोई गैस, क्योंकि GST सबको पता है, इस पर जितना स्टेट गवर्नमेंट की कितना तो टैक्स ले रही है, कितना वैट ले रही है। दोनों स्टेट और सेंटर सरकार इस पर रियायत देकर
जनता को भी कुछ रियायत दें ताकि ये भी आत्मनिर्भर बन सके। सरकार आत्मनिर्भर बनने के लिए फिर जनता पे वजन डाल रही है। तो यही चाहते हैं भाई, आम जनता दुखी है, कोरोना इन्होंने भी झेला है, तो सरकार को चाहिए कुछ न कुछ रियायत दें ताकि जीडीपी भी लाइन पे आए और लोगों को धंधा करने का कार्य जो आगे बढ़े, उद्योग धंधे बढ़ें, तभी जाके जीडीपी बढ़ेगी। ये नहीं आपने कोरोना के बाद किसी भी आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी, जिससे क्या कि जो इन्होंने 10 झेला है, जो दो कम से कम 8-9 महीने आम आदमी घर में ही रहा कैद होके, कोई धंधा नहीं था। अब उसको शुरुआत करनी थी, आप महंगाई की मार उस पर डबल डाल रहे हो। तो सरकार से दोबारा अनुरोध है तो इन पर भी पुनर्विचार किया जाए और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें वैट और जो एक्साइज ड्यूटियां घटाकर जनता को राहत दें, क्योंकि अब लोग रोड पे आएंगे तो पेट्रोल डीजल की भी आवश्यकता होगी, माल भाड़े पे भी इसका असर पड़ता है, महंगाई पे भी असर होगा, हर गृहिणी की रसोई पे भी प्रभाव पड़ा। 800 रुपये के आसपास सिलेंडर हो गया। तो हम तो ये चाहते हैं सरकार आप खुद सरकार आत्मनिर्भर बने, जनता तो तब बनेगी।